बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम हरिदास था। वह अपनी पत्नी और एक बच्ची के साथ रहता था और वह सब्जी बेचने का काम करता था। हरिदास बहुत ईमानदार था और वह अपने ग्राहक को हमेशा ताज़ी सब्जियां ही दिया करता था। इसलिए सभी लोग उसके ही दुकान से सब्जियां खरीदना पसंद करते थे। हरिदास और उसकी पत्नी दोनों मिलकर खूब मेहनत करते थे और अपनी बेटी रिया के साथ कठिनाई भरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ दिनों से हरिदास को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। यूँ तो हमेशा ठंडी के समय 2 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज़्यादा घट गया था, जिसके कारण ठंडी बहुत ज़ोरों से अपना कहर ढा रही थी। इस वजह से उस गांव के लोग बहुत ज़्यादा ठंडी के कारण डरे हुए थे और परेशान थे। दिन हो या रात, लोग ठंडी के कारण बहुत परेशान थे। फिर हरिदास कहता है, हे भगवान, यह कैसी लीला है तेरी। देख रही हो ना कुंती, इस साल कितनी ठंड पड़ रही है। मैं कल सब्जियां बेचने कैसे जाऊंगा। फिर हरिदास मन ही मन सोचता है कि अगर मैं सब्जियां नहीं बेचूंगा तो अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा। और यह सोचकर वह सुबह सुबह रोज की तरह अपने ठेला लेकर वह बाज़ार की तरफ सब्जियां बेचने चल देता है। जब वह बाज़ार में आता है तो देखता है कि बाजार एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है। वह दिन भर इंतज़ार करता है, मगर उसकी एक भी सब्जियां नहीं बिकती और वह शाम को अपने घर वापस लौट आता है और घर पर आकर वह उदास बैठ जाता है। तब उसकी पत्नी उससे कहती है, क्या हुआ? तब वह कहता है कि आज हमारी एक भी सब्जियां नहीं बिकी। फिर उसकी पत्नी उससे कहती है कि कोई बात नहीं, आज नहीं बिकी है तो कल बिक जाएगी। और अगली सुबह हरिदास रोज की तरह अपनी सब्जियां लेकर बाजार की तरफ चल देता है और वहां जाकर अपनी सब्जियों का दुकान लगाता है, लेकिन उसकी सब्जियां उस दिन भी नहीं बिकती। अब ऐसा हर रोज ही होने लगा था। ठंड की वजह से ग्राहक कम आते और उसकी सब्जियां ना के बराबर बिकती थी। इससे हरिदास और उसके परिवार को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इधर ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा था। अब तो बारिश भी होना शुरू हो गई थी। 2 दिन से लगातार बारिश होने के बाद हरिदास की पत्नी उससे कहती है कि आप कुछ दिनों के लिए कोई दूसरा काम कर लीजिए, इससे हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा। यह सुनकर हरिदास अगले दिन अपने गांव के एक सेठ के पास काम मांगने के लिए जाता है। वह घर के अंदर घुसता है और इधर उधर देखने लगता है। वह मन ही मन सोचता है कि कितना बड़ा घर है। कुछ दूर और अंदर चलने के बाद वह सेठ जी के पास पहुंचता है और सेठ जी से कहता है कि सेठ जी, मुझे कोई काम दे दीजिए। इस ठंड की वजह से मेरा पूरा परिवार परेशान है। और फिर वह सेठ उसे लकड़ियों का काम देता है। रामदास दिन भर बारिश में भीग कर लकड़ियों को काटता है। उसे लकड़ियाँ काटते काटते शाम हो जाती है और जब वह पूरी लकड़ियाँ काट देता है तब वह अपनी मजदूरी लेने उस सेठ के पास जाता है और सेठ से कहता है कि आपने जो काम मुझे दिया था मैंने वो पूरा कर दिया। तब सेठ खुश होकर उसे कुछ पैसे देता है और फिर रामदास वह पैसे लेकर खुशी खुशी घर आता है। घर आने के बाद रामदास अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर रात में अच्छे से खाना खाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि जब तक बारिश और ठंडी कम नहीं हो जाती तब तक मैं यही काम करूँगा। कुछ दिन बीतने के बाद ठंडी और बारिश कम हो जाती है। फिर रामदास पहले की तरह
सब्जियां बेचने लगता है। अब उसकी सब्जियां पहले से ज़्यादा बिकने लगती हैं और फिर वह खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है।